हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैं अपनी रीडिंग्स पे डिस्काउंट्स दे रही हूँ और डिस्काउंट आज से स्टार्ट है और ईद के 3rd डे तक मैं डिस्काउंटेड रीडिंग करूँगी। जो लोग मुझसे डिस्काउंट्स के बारे में पूछ रहे थे और मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे, वो अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं क्योंकि अभी मेरी रीडिंग्स पे 50% ऑफ है। जो मैं चार्ज करती हूँ उस पे मैं आपको 50% ऑफ दूँगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी और रीडिंग का टॉपिक है वेट और मूव ऑन, एक्स और नेक्स्ट। आपकी लाइफ में एक्स पर्सन वापस आ रहे हैं या कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है और आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या हो रहा है। वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं या आपके एक्स वापस आ रहे हैं। रीडिंग पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार और दुआओं का बहुत शुक्रिया। एक्स और नेक्स्ट, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक आया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग रियलाइजेशन। तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, स्ट्रांगली जो पिक हो रही है एनर्जी, वो आपके एक्स की हो रही है। ये पास्ट पर्सन है क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है ग्रेव, नो सेकंड चांसेस। तो ये आपके पास्ट के पर्सन है जिनके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है और इनको ऐसा ही लग रहा है कि इस रिश्ते की कबर बन चुकी है और अब यहाँ पर कोई सेकंड चांस नहीं है क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से ये एंडिंग हुई। और अब जो आपके पर्सन हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत पेन में हैं, एगनाइजिंग पेन की एनर्जी है। ये हील करना चाहते हैं इस रिलेशन को और जो पास्ट की गलतियां थी, जो पास्ट में था, उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आपके फेवरेट सॉन्ग्स, आपके पर्सन के फेवरेट सॉन्ग्स जो आप लोग एक दूसरे के बारे में सुनते हैं तो एक दूसरे को याद करते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो गया है और अब इनको यही फील होता है कि सेफ्टी, कंफर्ट एंड पीस सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ है, जो ये आपके साथ महसूस करते हैं। क्योंकि यहाँ से जो कार्ड आया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, तो ये इतना बड़ा चेंज क्यों आया है, ये रियलाइजेशन हुई है, इसलिए ये चेंज आया है इनकी लाइफ में। तो मुझे तो यहाँ पे आपके एक्स जो हैं वही वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ एंजाइटी और वरी की एनर्जी भी आई है। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है और एंड में मैं लूँगी एंजल गाइडेंस। देखिए, ये टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहते हैं, आ भी सकता है इनकी तरफ से मैसेज, अगर ब्लॉक नहीं है। हो सकता है फ़ोन उठाते हैं, मैसेज करने के बारे में सोचते हैं और फिर नहीं करते, ब्लॉक किया हुआ है आपने इनको, ये भी पॉसिबल है। आप लोगों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको पता नहीं थी, हिडन थी। यहाँ पर इंट्यूशन, इनर नोइंग का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने अंदर की आवाज़ को, इनर वॉइस को सुन रहे हैं। मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, लेकिन ये इस वक्त आपसे हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, आपको सही बता नहीं रहे, आपको सच नहीं बता रहे। साइलेंस, नो कांटेक्ट। आप लोग इस वक्त बिल्कुल
नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, रेडियो साइलेंस है आप लोगों के दरमियान। तो ये तो मुझे आपके पास्ट के पर्सन ही नजर आ रहे हैं। यस, इनर ग्रोथ, ये इनकी इनर ग्रोथ का टाइम है, जैसे कि इनको रियलाइज हो रही हैं चीज़ें। और नॉन कमिटल थे ये आपके साथ। ये वो पर्सन हैं जो भाग गए थे, घोस्ट किया था आपको, नॉन कमिटल थे आपके साथ, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ये वो पर्सन है। कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि इनके कुछ सेल्फ इस्टीम इश्यूज हैं। ये अपने आप को ही लेकर इनसिक्योर हैं। हो सकता है ये सोचते हैं कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है कि आप जैसे पर्सन ने इनसे इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि इनको सेल्फ इस्टीम इश्यूज हैं। तो ये आपके पास्ट के ही पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, वेट करना है या मूव ऑन करना है। और मैं फिर लूँगी एंड में एंजल गाइडेंस। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, वेट और मूव ऑन, क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारे लोग तो यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं क्योंकि ब्रेकअप, इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हुई है, ये भी पॉसिबल है, जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपको धोखा मिला है इनसे, बहुत ज़्यादा आप लोगों की पेनफुल एंडिंग हुई है इनके साथ, तो इस वजह से आप लोगों ने मूव ऑन किया है। और यहाँ पर आपको कोई न्यू प्रपोजल आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बहुत ही एक अच्छा और बड़ा ऑफ़र है जो आपकी लाइफ में आ सकता है। या ये भी पॉसिबल है कि जो लोग अभी मूव ऑन जिन्होंने नहीं किया, जिनकी एंडिंग हो चुकी है अपने पर्सन के साथ, तो जो पास्ट के पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो जो है वो आपके लिए कमिटमेंट और कोई बहुत ही बड़ी ऑफ़र के साथ आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है। यस, अपॉलॉजी भी आ सकती है क्योंकि ये तो पास्ट के ही पर्सन है। देखिए, ये पर्सन जो है जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशन, आपकी सिचुएशन में डिले बहुत हुआ है और आप इस वक्त जो है वो इस एम्प्रेस एनर्जी में, यानी कि एक कॉन्फिडेंट एनर्जी है आपकी, आप यहाँ पे सेल्फ सफिशेंट एनर्जी में हैं। तो जो डिलेज हुए ना आपके इस रिलेशन में, आपने बहुत स्ट्रेंथ और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है इस सिचुएशन में। रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, आप लोगों की फाइट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं यहाँ पर। तो ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप लोगों की बहुत फाइट हुई है, वर्बल फिजिकल फाइट्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से रिलेशन एंड हो गया। आपके पर्सन आप पे रूल करना चाहते थे, आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते थे, यानी कि ये नॉन कमिटल एटीट्यूड था जिसकी वजह से ये रिलेशन एंड हो गया है। तो अब यहाँ पर, और अगर इन्होंने आपको किसी और के साथ जगल किया है, इनकी लाइफ में कोई और था जिसकी वजह से जगलिंग थी, तो भी ये सिचुएशन एंड हो गई है। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, वेट और मूव ऑन। बार बार मूव ऑन की एनर्जी आ रही है। मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मूव ऑन की, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन कर सकते हैं।
अगर आपको कोई अच्छी ऑफ़र आ रही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। द चैरियट, आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और अब आप उन चैलेंजेस को फेस करते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हैंग थे ना, ये हैंगमैन की सिचुएशन है विथ 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव, यानी कि आपके दिल और दिमाग में जो इनकी यादें थी ना, आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। आप उन्हीं चीज़ों को जो है बार बार रिपीट करते थे और आपको ये यादें जो थी ना वो हमेशा याद आती थी। आप लोगों का अच्छा गुजरा हुआ टाइम जो है वो आप हमेशा से मिस करते थे। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? वेट करना चाहिए या मूव ऑन? वेट तो ऑलरेडी आप लोग बहुत कर चुके हैं। वेटिंग एनर्जी ही रही है, डिलेज रहे हैं इस रिलेशन में। तो आप जो है वो अब अपनी लाइफ में खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं और कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है। डिलेज तो रहे हैं, यहाँ पर आपके पर्सन जो है ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ, जिसकी वजह से ये रिलेशन एक ही जगह पे स्टक रहा है। लेकिन अब ब्राइटनेस, सन की एनर्जी है, आपकी लाइफ में जो है वो ब्राइटनेस आ रही है। आप जो है अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्लैरिटी मिल गई है आपको। द स्टार, आप अब एक स्टार की तरह हैं। आप सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं और आप अपनी विशेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। देखें, सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, विक्ट्री एंड सक्सेस। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, खुशियाँ जो कि आप चाह रहे हैं। एक फेज़ आपकी लाइफ का एंड हो चुका है और एक न्यू फेज़ स्टार्ट होने वाला है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं देखती हूँ कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो देखें, रेड फ्लैग्स तो आपके रिलेशन में हमेशा से ही रहे हैं। ये जो आपके एक्स हैं या ओल्ड पर्सन हैं, इनके साथ आपके ये रेड फ्लैग्स थे इस रिलेशन में, जो कि आपने इन पे या तो तवज्जो नहीं दी, या अगर ये वापस आते हैं तो आपको इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। एंजल आपसे ये कह रहे हैं। और देखते हैं क्या चल रहा है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ये भी बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि आपको इनके साथ अगर चलना है तो आपको ओपन माइंड रख के चलना होगा, क्योंकि जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वैसे नहीं है। ये इनका माइंड और आपका माइंड बहुत डिफरेंट है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। या तो कुछ लोग जो है वो शादी कर रहे हैं सी न्यू पर्सन के साथ, या अगर आप इन्हीं को चांस दे रहे हैं तो इनके साथ भी आपकी शादी हो सकती है। क्लियरली यहाँ पे कार्ड आया है, रिलीज योर एक्स। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अपने एक्स को रिलीज कीजिए ताकि आपकी एनर्जी क्लियर हो सके। हीलिंग फैमिली इश्यूज, अपने फैमिली इश्यूज को हील कीजिए, या आपके पर्सन जो हैं वो अपने फैमिली इश्यूज को हील कर रहे हैं जहाँ पे वो स्टक हैं, तो ये भी हो सकता है। एक्स को रिलीज करना है आप लोगों ने अपनी लाइफ से। फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड भी है। तो आप लोगों की सिचुएशन में जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं
वो भी एक प्रॉब्लम है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अगर आप इन्हीं का वेट करना चाहते हैं तो फिर आपको इस सिचुएशन पे ट्रस्ट रखना होगा, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना होगा, तो इस सिचुएशन में चेंज आ जाएगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।